और इस वक्त पूरा बिहार शीतलहर की चपेट में है। सिवान में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। ठंड का सितम लगातार जारी है। ठंड के कुहासे के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं अब ट्रेन पर भी इसका असर पड़ रहा है। कुहासे के कारण कई ट्रेनें लेट चल रही हैं तो कई ट्रेनें कैंसिल हो जा रही है, जिस कारण यात्रियों को काफी समस्या हो रही है। सिवान स्टेशन से देखिए हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। पूरे बिहार सहित सिवान में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। ठंड और कुहासा से सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं सिवान स्टेशन की है, जहां पे कई ट्रेनें विलंब से चल रही है तो वहीं कई ट्रेन निरस्त है, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं जो लोग हैं ट्रेन के इंतजार में है तो कई ट्रेनें रद्द है तो वहीं कई ट्रेन लेट लतीफ़ है। ऐसे में यात्री है वो काफ़ी परेशान है। जानने की कोशिश करेंगे क्या ट्रेन का परेशानी की वजह से हम यात्रियों को बहुत परेशान हो रहा है। ट्रेन का जो है सुविधा देना चाहिए इन लोगों को। कुहासा से जो लेट हो रहा है वो तो खैर कोई मुश्किल नहीं है, कुहासा से हो रहा है तो मगर ट्रेन देना चाहिए। इधर ट्रेन निरस्त भी है जी। अभी अनाउंसमेंट हुआ है, ट्रेन रद्द हो गया है। बिहार शपथ क्रांति परेशानी बहुत है। अब पैसा डूब गया हम लोगों का, कैसे जाएंगे? अब वही सोच रहा है कैसे जाया जाएगा, पता क्या। देख सकते हैं यात्री है काफ़ी परेशान है, चूँकि कुहासा और ठंड की वजह से जो ट्रेनें हैं लेट लतीफ़ है। ऐसे में और कुछ लोग जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे, ट्रेन से लेट है? जी हम तो वो कलकत्ता जाने वाले हैं। हाँ, और कितने बजे आएगा इसका कोई गारंटी नहीं। कुहासे की वजह से? हाँ कुहासा की वजह से ही लेट चल रहा है गाड़ी सब। ठंड और कुहासे से सिर्फ आम जीवन अस्त व्यस्त नहीं है बल्कि ट्रेनों के रफ्तार में ब्रेक लग गई है। ट्रेनें लेट लतीफ़ चल रही है। ऐसे में सिवान स्टेशन पर यात्री काफ़ी परेशान है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और लखीसराय में शीतलहर और कपकपाती ठंड के कारण आम जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। ठंड से बचने के लिए नगर परिषद ने कई जगह अलाव की व्यवस्था भी की है, लेकिन अभी भी कई जगह अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। स्टेशन के अलाव नहीं होने के कारण रिक्शा चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टोटो चालक लगातार जिला प्रशासन से अलाव की मांग कर रहे हैं। संवाददाता राकेश कुमार की यह रिपोर्ट देखिए। कपकपाती ठंड और शीतलहरी ने आम जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर रखा है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं स्टेशन रोड में और रात के 12 बजे हैं। ठंड के कारण सड़कों पे सन्नाटा पसरा है। कुछ टोटो चालक हैं हमारे साथ, हम इनसे जानते हैं क्या कैसा ठंड है। बहुत कड़ाके की ठंड है। कैसे आप लोग बच रहे हैं? इसी तरह से बच रहे हैं ठंडे में, कपड़ा साल ओढ़ के। अलाव की व्यवस्था नहीं है? अलाव की व्यवस्था कहाँ है सर? कोई व्यवस्था नहीं है। कुहासा भी है कैसे? हाँ कुहासा तो भयंकर है सर, कोई दिखता नहीं है कुछ। कैसे आप लोग किसी तरह से चला रहे हैं, यात्री के इंतजार में है पेट भरने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? राधे श्याम। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? इंद्रदेव यादव। काफी ठंड है। काफी ठंड है सर। कैसे बच रहे हैं आप लोग? बचना है, लकड़ी उकड़ी कुछ की व्यवस्था नहीं दे रहे हैं सरकार। अलाव का कोई व्यवस्था न है। रात के 12 बजे हैं, ठंड काफी है। सुबह तक हम रहते हैं कि क्या है, रात भर यात्री के इंतजार में। क्या मांग करेंगे जिला प्रशासन? क्या लकड़ी की मांग करेंगे। अच्छा कुहासा भी है, कैसे आप लोग टोटो चला रहे हैं? कुहासा में धीरे धीरे चलाते हैं लाइट से। पूरी रात जग के। तो आपने सुना ठंड काफी है। ऐसे में टोटो चालक को ठंड के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टोटो चालक जिला प्रशासन से अलाव की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। और भागलपुर में ठंड के प्रकोप से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। शाम होते ही शहर के चौक चौराहों पर लोग आग सेकते हुए नजर आते हैं। वहीं दिन में पछुआ हवा और कनकनी के कारण लोग काफी परेशान नजर आते हैं। लोगों से बातचीत की है संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। सिल्क सिटी भागलपुर में सर्दी का सितम बदस्तूर जारी है। ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं और इस वक्त मैं भागलपुर के अंबेडकर चौक पे हूं और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। अलाव की व्यवस्था की गई है और अलाव से लोग ठंड से बच रहे हैं, आग सेक रहे हैं। लगातार ठंड बढ़ रही है। नगर निगम ने हम लोग को लकड़ी दी है आग लगाने के लिए और इससे हम लोग ताप पर महसूस कर रहे हैं। ठीक है। और आने ठंड से परेशानी बढ़ी है जी,
ठंड से बढ़ी है परेशानी, तो लकड़ी मिली है आग लगाने के लिए। जो ठंड है सिल्क सिटी में वो प्रचंड है और ठंड से बचने के लिए लोग जो है वो आग का सहारा ले रहे हैं। लगातार सिल्क सिटी का जो तापमान है वो गिर रहा है, जिससे कहीं ना कहीं जो ठंड है वो बढ़ती है। हालांकि रात में तापमान जो है वो गिरता है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है खिली धूप लोगों को ठंड से कहीं ना कहीं राहत जो है वो दे देती है। बता दें कि सिल्क सिटी में जो ठंड है वो प्रचंड है और मौसम विभाग की माने तो अभी पारा और गिरेगा और सर्दी लोगों को और ज्यादा सताएगी। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। वहीं बढ़ती ठंड में बांका से नगर निगम के द्वारा संचालित आश्रय स्थल मुसाफिरों और कामकाजी लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। आश्रय स्थल में आश्रय लेने वाले लोग यहां की व्यवस्था की काफी तारीफ कर रहे हैं। आश्रय पाने वाले लोगों के अनुसार आश्रय स्थलों में घर की तरह ही सारी सुविधाएं उपलब्ध है। आश्रय स्थल पर लोगों से बातचीत की संवाददाता नागेंद्र ने। अभी हम बांका नगर परिषद द्वारा संचालित रैन बसेरा में हैं और आप देख सकते हैं कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए रैन बसेरा की ओर से बेहतर इंतज़ाम किया गया है और यहाँ ठहरने वाले अभी 15-20 बच्चे में अधिकांश यूपी और बिहार के अन्य जगहों से हैं। यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। हम लोग बाहर से आए हुए हैं, बाहर से जो लोग आए हुए हैं उनके लिए ये तो समझ लीजिए ये भगवान के बराबर है। मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। नहाने के लिए भी अच्छी जगह है, वॉशरूम के लिए भी, रहने के लिए भी सब कुछ अच्छा है। अप टू डेट बोल सकते हैं कि अगर किसी को ना मिले होटल तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बहुत अच्छी है मतलब, और हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी। हम जब लोग यहाँ पर आए तो मैम से बात की तो मैम ने काफ़ी मौका दिया और हम लोगों को लगभग में आज 8 दिन हो भी गए यहाँ पर। सर यहाँ तो सारी व्यवस्था है ना, रन कंबल है, बेड है, सारा व्यवस्था है। और फिर यहाँ कैपेसिटी के अनुसार 50 कैपेसिटी है। 50 कैपेसिटी में पुरुष और महिला सब आते हैं और अभी फ़िलहाल आपका 20-25 आदमी चल रहा है। ऐसे में देखा जाए तो जो बाहर से आश्रय स्थल में रुकने वाले लोग हैं वो काफ़ी संतुष्ट दिख रहे हैं। नागेंद्र, न्यूज़ 18 बांका। और मुंगेर में धुंध और कोहरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ते कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने के कारण लोग दिन में भी हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने को विवश हैं। बढ़ती धुंध और कोहरे के कारण लोगों का जीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में गाड़ी चलाना बहुत तकलीफ होता है। गाड़ी चलाने में क्या स्थिति है फॉगिंग का? ये अभी तो थोड़ा मोड़ा दिखता है, तो फिर 7 बजे के बाद वही फॉग गिरेगा तो फिर चलाना मुश्किल हो जाएगा गाड़ी। ठंडा तो अच्छा लग रहा है। क्या स्थिति है गाड़ी चलाने में? कैसा गाड़ी तो देख रहे हैं तो भी ये सब पहन कर चला रहे हैं। कुहासे का क्या हाल है रोड पे? कुहासा तो 1 घंटा के बाद कुहासा बहुत ज्यादा चलने लगेगा। ऐसे में चलने में, गाड़ी चलाने में दिक्कत होता है। कैसी है कुहासा? ठंड बहुत है सर, कुहासा का मौसम है तो कुहासा तो रहेगा ही ना। ऐसे में गाड़ी चलाने में कैसा? बहुत दिक्कत बुझा रही है। कितनी दूर दिखाई देती है? ज्यादा नहीं, मानिए ना कुछ दूर दिखाई पड़ता है ज्यादा से ज्यादा। और इसी बीच राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बताएं। ईसीएस के पाठक के आदेश का बड़ा कमाल हुआ है। 15 दिन स्कूल नहीं आने वाले बच्चों के नाम काटने वाले निर्देश का असर अब बिहार के सरकारी स्कूलों में दिख रहा है। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति और ज्यादा बढ़ी है। शिक्षा विभाग की मॉनिटरिंग सेल ने रिपोर्ट जारी की और 5 महीने के अंदर स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति दोगुनी हो गई है। 68% स्कूलों में 60 से 70% तक छात्रों की उपस्थिति दर्ज की जा रही है। पटना जिले में सबसे अधिक 3,489 स्कूलों में 70% उपस्थिति है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं पटना से। ये बड़ी खबर ईसीएस के पाठक की तरफ से निर्देश दिया गया था कि अगर आप 15 दिन से ज्यादा बच्चे स्कूल में उपस्थित नहीं होते तो उनका नाम काट दिया जाए। और ऐसे में कई बच्चों के नाम काटे भी गए। इसका असर भी देखने को मिला है। 5 महीने के अंतर्गत जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि बिहार के अलग अलग जिलों में सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ी है। 3,489 स्कूलों में 70% उपस्थिति,
बढ़ गई है। के पाठक के आदेश का ये कमाल बिहार के सरकारी स्कूलों में देखने को मिल रहा है। और इस बीच राजधानी पटना से एक और बड़ी खबर बताएं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पटना आएंगी। 10 जनवरी को पटना उनका आगमन होगा। बीजेपी की मीडिया कार्यशाला में वो शामिल होंगी। मीडिया कार्यशाला में मुख्य अतिथि के तौर पर उनकी उपस्थिति होगी और केंद्र की योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से कैसे पेश किया जाए, इस पर अहम रूप से चर्चा की जाएगी। आम लोगों को बीजेपी से जोड़ने पर कार्यशाला आयोजित होगी। स्मृति ईरानी बिहार बीजेपी नेताओं को अहम सुझाव देगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं का बिहार दौरा होगा। बड़ी जानकारी आपको देने, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से तरह तरह की रणनीतियां बनाई जा रही हैं। नई प्लानिंग तैयार कर कैसे चुनावी रणभूमि में उतरना है, इसकी पूरी तैयारी है। और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10 जनवरी को पटना आएंगे स्मृति ईरानी और मीडिया के साथ उनकी बातचीत होगी। बीजेपी की मीडिया कार्यशाला के साथ उनकी बातचीत होनी है और कार्यशाला में मुख्य अतिथि के तौर पर वो उपस्थित रहेंगी। 10 जनवरी की तारीख, जिस दिन स्मृति ईरानी का आगमन पटना में होगा। और पटना से ये बड़ी खबर, देहरादून में ज्वेलरी शोरूम लूट मामले में बेउर जेल से रची गई लूट की साजिश। जेल में बंद सोनू ने लूटकांड की साजिश को रचा था। बेउर जेल में इस पूरे प्लान को बनाया गया था। ट्रांजिट रिमांड पर सोनू को देहरादून पुलिस लेकर गई है। एसटीएफ ने सोनू को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया था। देहरादून में 20 करोड़ के जेवर की लूटपाट हुई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे, पटना से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सोनू को देहरादून पुलिस लेकर गई। एसटीएफ ने शनिवार को उसे गिरफ्तार कर लिया था। बढ़ते अगली खबर की ओर, जमशेदपुर के टाटा जू में नए मेहमान मगरमच्छ और घड़ियाल ने कदम रख दिया है। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने नए मेहमानों का स्वागत किया और इसी मौके पर घड़ियाल और मगरमच्छों को नए बाड़े में शिफ्ट किया गया। टाटा स्टील जूलॉजिकल सोसाइटी की ओर से आने वाले दिनों में टाटा जू में कई नए पशु पक्षियों को लाने का ऐलान किया गया। और अभी आज जैसे हमने घड़ियाल और क्रोकोडाइल्स को अपने न्यू एनक्लोजर्स में डाला, इसके साथ साथ एक ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया गया है, जो कि कैप्टन ने कुछ देर पहले बताया कि ये सिर्फ सेकंड जू है कंट्री में जाके अपना ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, विच इज़ ऑल्सो गुड बिकॉज इट विल हेल्प द हेल्थ ऑफ द एनिमल्स एंड बर्ड्स। सो लगातार हमारी कोशिश है कि एक तो अपग्रेड करें जू को, दूसरा ये भी हमारा कोशिश है कि हम नए बर्ड्स और एनिमल्स क्या लाएं जिससे कि हमारे जू की अट्रैक्टिवनेस बनी रहे। उसके लिए भी हम लोगों ने देश में काफी सफारीज हैं या जूज हैं, वहां बात की है। अगली खबर आपको गिरिडीह से बताएंगे, जहां इंटरनेशनल कराटे प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी, जबकि असम दूसरे और झारखंड तीसरे स्थान पर रहा। 2 दिन तक चली इस प्रतियोगिता में भारत के साथ भूटान, नेपाल, बांग्लादेश के 350 उम्मीदवार शामिल हुए। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इंटरनेशनल कराटे प्रतियोगिता संपन्न हो गई है। पश्चिम बंगाल ओवरऑल चैंपियन रहा है। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ पर अपना काटा पेश कर रहे हैं, फिर हमारा कुमिटे हो रहा है, हमें बहुत मजा आ रहा है। और जमशेदपुर के गांधी घाट में भागवत और राम कथा की शुरुआत हुई है। इस मौके पर आनंदेश्वर महादेव रुद्र यज्ञ किया गया। पहले दिन सैकड़ों महिलाओं की कलश यात्रा निकाली और इस मौके पर संगीतमय कथा, वेदी पूजन, अग्नि स्थापना, हवन और आरती होगी। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रभंजन कुमार। जमशेदपुर के साक्षी सुंदरखा नदी किनारे गांधी घाट है और इसी गांधी घाट पर 8 दिनों का यहाँ पर भगवत कथा का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे में कि यहाँ पर इसी भगवत कथा को लेकर कलश यात्रा निकाली गई है। सुंदरखा नदी पे यहाँ पर जितने भी भक्तगण यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर गाना भी चल रहा है। भगवत कथा की आयोजन हो रही है। 8 दिन का प्रोग्राम रहेगा। 16 तारीख का भव्य पूजन है और नित्य कथा होगी और नित्य पूजन, इसके बाद हवन आहुति होते रहेगा यहाँ पर और भक्त लोग आनंद लूटते रहेंगे। बोलिए जय श्री राम। यही है कि हमारे राम जी बैठ रहे हैं, जिसकी प्रतीक्षा हमारी पीढ़ियों को थी, तो बहुत आनंद के साथ उत्सव को मनाएंगे। और अभी से शुरुआत है, ये यज्ञ उसी उत्सव पे तो हो रहा है। उसी की वजह से हमारे बाबा ने कहा भी था कि जब राम जी हमारे बैठेंगे तो हम बहुत सारे यज्ञ करेंगे। तो एक हो चुका है, अभी एक और हो रहा है, अभी लाइन लगी हुई है। भगवान आ भी गए और जो है आज पूरे भारत वर्ष में संदेश भी गया। पूरा भारत में एकदम राममय हो गया है।
सब कोई अपने अपने घर में एक भक्तजन भगवान राम जी के नाम पर स्थापना यानी 22 जनवरी को आप लोग जरूर इसको दीपक जलाएं और सभी संतों को दीपावली दीप उत्सव मनाएं। भगवान रामलला का जब वहाँ पर मंदिर का स्थापना होगी, जब वहाँ पर उद्घाटन होगा, उसको लेकर जमशेदपुर में विभिन्न जगह यहाँ पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लोग जो है पूरी तरह राममय हो चुके हैं। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। हजारीबाग के ओपन एमपी थिएटर का उद्घाटन डीसी नैन्सी सहाय, डीडीसी प्रेरणा दीक्षित, एसडीओ विद्या भूषण और ट्रेनी आईएएस सुलोचना मीणा ने किया। इस मौके पर लोक कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक और गीत संगीत की शानदार प्रस्तुति दी है। डीसी नैन्सी सहाय ने कहा है कि झील के किनारे बना ओपन एमपी थिएटर हजारीबाग वासियों के लिए बेहद खूबसूरत सौगात है। प्रोजेक्टर है जिसके माध्यम से मूवीज़ या मैचेस, क्रिकेट मैचेस या अन्य जो भी खेल के प्रोग्राम्स हैं उससे हम दिखा सकते हैं। बहुत सारी कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, बैठने के लिए अच्छी जगह है, लोकेशन इसका बहुत अच्छा है। और भी हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इसे हम और ज़्यादा ऐसा बना सके कि यहाँ पे और ज़्यादा रौनक हो। जितने भी लाइव बैंड है, जो हमें सूचना मिली, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो यहाँ परफॉर्म करते हैं, हम लोग उनको भी ये मंच देने जा रहे हैं और उनके लिए ओपन है। कभी भी कुछ भी परफॉर्मेंस करना चाहे वो हमसे कांटेक्ट करके यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। और भी जो भी आर्टिस्ट है जो सोहराय की पेंटिंग करते वहाँ आकर के स्टॉल लगा सकते हैं। ये एक हमारा मकसद था। दूसरा मकसद हमारा था कि लोग यहाँ पे आकर योगा करें। हजारीबाग झील का जो साइड है वो बहुत खूबसूरत है। और चक्रधरपुर शहर में स्थित शमशान घाट के पास कचरा डंपिंग यार्ड होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शमशान के चारों ओर फैले कचरे की बदबू से शवों के अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोगों को काफी समस्या होती है। लोगों का कहना है कि स्वर्ग द्वार कहे जाने वाले शमशान में आने पर नर्क जैसा अनुभव होता है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रुपेश प्रधान। अभी मैं पश्चिमी सिंहभूम जिला के चक्रधरपुर शहर के श्मशान घाट में मौजूद हूं और यहां आप स्थिति ये देख रहे हैं कि ये श्मशान घाट है। यहां पर आज कुछ देर पहले भी यहां शवों को अंतिम संस्कार किया गया है और यहां की सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप देख रहे हैं यहां बगल में कूड़े कचड़े का काफ़ी अंबार लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है और ये कूड़ा कचड़ा नगर परिषद का डंपिंग यार्ड बना हुआ है। नगर परिषद द्वारा कूड़ा कचरा फेंकने के लिए बरसों से जगह डंपिंग यार्ड के लिए जगह खोजा जा रहा है, लेकिन जगह अभी तक नहीं मिल पाया है या डंपिंग यार्ड बनाने में अब तक नगर परिषद असफल रही है और जिसका परिणाम ये है कि यहाँ श्मशान घाट में यहाँ डंपिंग यार्ड मजबूरी में उसे बनाना पड़ा है। लेकिन इससे सबसे बड़ी समस्या, सबसे अधिक समस्या उन लोगों को होती है जो मृतक के परिजन यहाँ पर जो शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए आते हैं, तो उस दौरान ये कचड़ों का जो ढेर से दुर्गंध आती है तो यहाँ खड़े या बैठकर शवों का अंतिम संस्कार करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नगर परिषद द्वारा जितने भी शहर का कूड़ा है, कचरा है, सब ला के यहीं फेंका जाता है। देख सकते हैं आप लोग भी। यहाँ 2 मिनट बैठ नहीं पाइएगा। हम लोग यहाँ आते हैं स्वर्ग द्वार का नाम से। ये स्वर्ग द्वार नहीं है, ये हम लोग के लिए नर्क द्वार है। कम से कम 4 लाश आया था। 4 लाश में जलाने में बड़ी दिक्कत हुई और यहाँ कचरा लाश माने जानवर मरने से जानवर को फेंक दिया जाता है। यहाँ दुर्गंध होता है, यहाँ सफाई सुथरा नहीं होता है और अगल बगल में भी रास्ता आने जाने के लिए हम लोग को बहुत दिक्कत है। लोगों को अंतिम संस्कार के लिए जो समस्या होती है, कचरा से दुर्गंध होता है, जानवरों को, जैसे लोग बता रहे हैं कि जानवरों को भी मृत जानवरों को भी यहाँ फेंक दिया जाता है, तो ये बड़ी समस्या है ये क्षेत्र के लोगों के लिए। श्मशान घाट में अंतिम संस्कार करने जो आते हैं उनके लिए उनकी सीधा मांग है कि यहाँ के प्रशासन को जल्द दूसरे जगह डंपिंग यार्ड बनाना चाहिए और यहाँ श्मशान घाट को साफ सुथरा रखना चाहिए जिससे लोगों को कोई समस्या नहीं हो। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18 चाईबासा। और इस बीच लखीसराय से आपको बड़ी खबर बताएं। गाड़ी लूट के दौरान ड्राइवर को गोली मारी गई। बेखौफ अपराधियों ने ड्राइवर को गोली मारी है। घायल ड्राइवर अस्पताल में भर्ती है, हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने 2 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। लूटी गई गाड़ी, हथियार, गोली और एक वाहन को जब्त किया गया है। हरियाणा के रोहतक का रहने वाला अपराधी बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखीसराय से। ये बड़ी खबर आपको बताएं। लूट के दौरान ड्राइवर को गोली मारी गई। बेखौफ अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है।
तो लखीसराय से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। लूट के दौरान ड्राइवर को गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। ड्राइवर को गोली मारी गई। बेखौफ अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल इस वक्त जख्मी ड्राइवर अस्पताल में इलाजरत है। सर, इससे बादल से हम बात की है कॉल सर, तो 2 लड़का उधर से आ रहा था जमुई देने से, जो जैसे रोड है चौक पे आने के लिए कोशिश किया सर। एक ढाबे तर आया, मैं हम शीशा थोड़ा उतार के और सोचा सर कि लॉक करेगा, गाड़ी जाएगा रूम। दोनों गोली तो निकल चुकी है, ऐसे हम और भी एक्सरे वगैरह से अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने के लिए भेजे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो अब सर खतरा से बाहर है सर। हाँ, खतरे से बाहर है, लेकिन अभी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो स्क्रोटम के अंदर क्या क्या फाइंडिंग है, टेस्टिस रहता है तो सब रप्चर वगैरह क्या है नहीं है, उसके बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा सर। और मुंगेर की चौक बाजार को एक रेस्टोरेंट में कुछ लोगों ने नशे की हालत में बीती रात जमकर हंगामा किया है। होटल में आने के साथ ही स्टाफ और संचालक से गाली गलौज करने लगी। संचालक के विरोध करने पर बदमाशों ने उसके साथ मारपीट करनी ही शुरू कर दी और उसको जान से मारने तक की धमकी दी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मारपीट का ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। 6 या 7 व्यक्ति लगभग आए और सब आपस में गाली गलौज कर रहे थे। उसके बाद जब ऑर्डर देने के क्रम में वेटर को कुछ अभद्र बात बोले, उस पर वेटर रिएक्ट किया कि आप इस ढंग से क्यों बोल रहे हैं। ये हम कैमरे पर नहीं बोल सकते जो उन्होंने कहा। वेटर ने कहा कि आप इस तरह से क्यों बोल रहे हैं, तो उसने कुछ धमकी भरे अंदाज में वेटर को बोला। मेरा बेटा वहीं पर था, उसने देखा कि सब लोग ड्रिंक किए हुआ, और निश्चित रूप से ये लोग का जो हाव भाव था और जो इस ढंग से बात कर रहे थे, ये लोग ड्रिंक किए हुए थे। मेरे बेटे ने हाथ जोड़ कर कहा हम आपका ऑर्डर नहीं ले सकते हैं, ये फैमिली की जगह है और इस तरह से आप लोग चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, वेटर को गाली दे रहे हैं, हम आपका ऑर्डर नहीं ले सकते हैं। इस पर उन लोगों ने कहा तुम ऑर्डर नहीं लेगा मेरा, जानता हम कौन है, बर्बाद कर देंगे। ये एक आदमी बोला, दूसरे सीधे मेरे बेटे पर हाथ चला दिया। और राम मंदिर दर्शन अभियान के लिए बिहार बीजेपी ने बड़ी तैयारियां शुरू कर दी है। लाखों लोगों को प्रभु श्री राम का दर्शन कराने का लक्ष्य रखा गया है। देश भर से आस्था स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना है। 24 जनवरी से 25 मार्च तक देश भर में 430 ट्रेन चलाई जाएगी। इनके साथ साथ अयोध्या रूट पर पूर्व से चलने वाली 37 ट्रेन भी पहले की तरह संचालित रहेगी। बिहार बीजेपी के नेताओं का दावा है कि बिहार के सभी 40 लोकसभा क्षेत्र से आस्था स्पेशल ट्रेन खुलेगी। साथ ही बस और निजी गाड़ियों में भी श्रद्धालुओं की पूरी व्यवस्था के साथ अयोध्या उन्हें ले जाया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।